आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ और सामान्य बजट पर विधानसभा में दिया जवाब। महाकुंभ से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का लाभ मिलने का जताया अनुमान। कहा, देश की जीडीपी में दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को सराहा। कहा, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय को गति देने वाला है उत्तर प्रदेश का बजट। दुबई में हुए चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल। मुख्यमंत्री ने फाइनल मैच के लिए दी अग्रिम शुभकामनाएं। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कल से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में आकर्षण का केंद्र बना उत्तर प्रदेश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वित्तीय वर्ष 2025-26 के सामान्य बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ पर विपक्ष के आरोपों पर कहा कि महाकुंभ का आयोजन सरकार के लिए अग्नि परीक्षा थी। उन्होंने कहा कि 45 दिनों के आयोजन ने भारत की विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में छोड़ी है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का लाभ मिलने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने बजट पर जवाब देते हुए कहा कि नीति आयोग द्वारा राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने बताया कि देश की जीडीपी में 9.2% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। और इन 8 वर्षों में हम लोग प्रदेश की जीएसडीपी को 24-25 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, मार्च 2025 तक 12.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 27.71 लाख करोड़ यानी दोगुने से ज्यादा पहुंचाने में हम लोग इसको सफल हो रहे हैं। देश की जीडीपी में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश का जो हिस्सेदारी पहले 7वें स्थान पर थी, आज वो नंबर 2 पर आ गई है। देश के अंदर जीडीपी की जो वृद्धि दर है वह 9.6% है, जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 23-24 में अगर देखें तो 11.6% है। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बुलेटिन के अनुसार बैंक और वित्तीय संस्थानों को प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करने के लिए फंड आकर्षित करने में 16.2% की दर से प्रदेश पूरे देश में शीर्ष स्थान पर है। विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 400 लाख टन सब्जी का उत्पादन करके उत्तर प्रदेश देश में 1 नंबर पर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड देने वाला राज्य है। प्रदेश सबसे अधिक आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड देने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पिछले 8 वर्ष में लगभग 60,000 से अधिक जरूरतमंद लोगों को 1215 करोड़ रुपए की धनराशि बिना भेदभाव के इनके अकाउंट में दी। कोई सदस्य जिसने भी पत्र लिखा उसके लिए बिना किसी सिफारिश के पैसा उसके खाते में पहुंच गया। इससे पूर्व सामान्य बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने महाकुंभ में अव्यवस्था और बिजली निजीकरण जैसे मुद्दों को उठाया। विधान परिषद में कल जातिवार जनगणना न कराए जाने के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार और पार्टी जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये भारत सरकार का विषय है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कल लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए बजट की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अधिकारिता मंत्रालय को केंद्र सरकार द्वारा एक अच्छी राशि आवंटित की गई है। श्री अठावले ने कहा कि राज्य का बजट विकास को गति देने वाला है। 2025-26 का जो बजट हमारा उत्तर प्रदेश का है, वित्त मंत्री हमारे सुरेश कुमार खन्ना जी ने जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया है, विकास परियोजनाओं के लिए 22% बजट है, शिक्षा के लिए 13% बजट है, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाले उत्तर प्रदेश का बजट है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर के योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में गोरखपुर और बस्ती मंडल के एक जनपद एक उत्पाद ODOP के 2100 लाभार्थियों को टूल किट वितरित करेंगे। साथ ही वे मुख्यमंत्री युवा योजना के कुछ लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण का चेक भी सौंपेंगे। हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि दोनों मंडलों के 2500 लाभार्थी युवाओं का मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत चयन किया गया है। उन्हें 125 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना है। संयुक्त आयुक्त उद्योग HP सिंह के अनुसार CM युवा योजना के तहत अकेले गोरखपुर मंडल में 1700 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इन्हें उद्यम लगाने के लिए 85 करोड़ रुपए की ऋण धनराशि दी जाएगी। वहीं बस्ती मंडल में इस योजना के तहत 800 चयनित लाभार्थियों को 40 करोड़ रुपए की ऋण धनराशि दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। दुबई में कल हुए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में जीत दर्ज कर भारत फाइनल में पहुंच गया है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम ने 49वें ओवर में ही 6 विकेट पर जीत के लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारतीय टीम की विजय पर कल प्रदेश के कई जिलों में क्रिकेट प्रेमियों ने जश्न मनाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस जीत पर एक सोशल मीडिया संदेश के जरिए बधाई दी है। उन्होंने 140 करोड़ भारतवासियों को हर्षित और गर्वित करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को फाइनल मुकाबले के लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कल से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से राज्य के पर्यटन आकर्षणों और क्षमताओं को विश्व समुदाय के समक्ष प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस मेले में अयोध्या, काशी, मथुरा, झांसी, प्रयागराज, ललितपुर और प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व के साथ साथ लखनऊ के प्रसिद्ध चिकनकारी सहित अन्य पर्यटन आकर्षणों को दर्शाया गया है। मेला कल तक चलेगा। लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अटल सभागार में आज 1 दिवसीय रैंकिंग उन्नयन कार्यशाला 2025 का आयोजन होगा। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में हो रहे इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर NIRF फ्रेमिंग, QS एशिया रैंकिंग तथा QS वर्ल्ड रैंकिंग जैसे मुद्दों पर मंथन होगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने प्रदेश के मुगलसराय जिले में पूर्व मध्य रेलवे की एक विभागीय परीक्षा में पेपर लीक का खुलासा किया है। साथ ही एजेंसी ने रेलवे के एक वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता सहित 26 रेल अधिकारियों को कल गिरफ्तार कर लिया। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में प्रमोशन में रिश्वत लेने के आरोपी भी शामिल हैं। महाकुंभ मेले में संचालित सेंट्रल हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए गए चिकित्सा उपकरणों और सुविधाओं को प्रदेश भर के मरीजों के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाएगा। प्रयागराज के सहायक निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि मेला समाप्त होने के बाद अब वहां के बेड सहित तमाम उपकरणों को प्रदेश के अन्य जिलों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के परेड ग्राउंड में 100 बेड का हाईटेक सेंट्रल हॉस्पिटल स्थापित किया गया, जिसमें अत्याधुनिक ICU, डेंटल, ऑर्थोपेडिक, स्त्री एवं शिशु रोग विशेषज्ञों की सेवाएं यहां आने वाले श्रद्धालुओं को उपलब्ध थी। महाकुंभ मेला के नोडल चिकित्सा स्थापना डॉक्टर गौरव दुबे ने बताया कि महाकुंभ मेले के दौरान 100 बेड के सेंट्रल हॉस्पिटल के अलावा 25 बेड के 2 सब सेंट्रल हॉस्पिटल, 20 बेड के 8 सेक्टर हॉस्पिटल और 20 बेड के 2 संक्रामक रोग अस्पताल भी स्थापित किए गए। इनके साथ ही 10 फर्स्ट एंड पोस्ट भी संचालित हुए। अब इन सुविधाओं का लाभ प्रदेश के बाकी जिलों में मिल सकेगा। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में महिला अनुकूल ग्राम पंचायत मॉडल की शुरुआत करेगा। ये पहल मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 समारोह का एक हिस्सा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ और सामान्य बजट पर विधानसभा में दिया जवाब। महाकुंभ से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का लाभ मिलने का जताया अनुमान। कहा, देश की GDP में दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को सराहा। कहा, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय को गति देने वाला है उत्तर प्रदेश का बजट। दुबई में हुए चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल। मुख्यमंत्री ने फाइनल मैच के लिए दी अग्रिम शुभकामनाएं। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कल से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में आकर्षण का केंद्र बना उत्तर प्रदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।